अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। सो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने स्ट्रोक के केस में डिफरेंशियल कैसे लेने हैं और स्ट्रोक की एटियोलॉजी में डिफरेंशियल कैसे लेने हैं। तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट स्ट्रोक का आ जाता है, सपोज उसकी वीकनेस है राइट आर्म और राइट लेग की, तो डेफिनेटली स्ट्रोक है। अगर एग्जामिनर पूछता है आपके कि डॉक्टर साहब इसके डिफरेंशियल्स क्या हैं, तो डिफरेंशियल्स जब आप किसी हेमीपेरेसिस के बताते हैं तो उसके अंदर हमारा एक डिफरेंशियल आ जाता है स्ट्रोक, कि आपको कोई सीवीए हुआ है उस साइड का, दैट कैन बी इस्कीमिक, दैट कैन बी हेमरेजिक, दैट कैन बी सीवीएसटी। सेकंड डिफरेंशियल आ जाता है कोई स्पेस ब्रेन ट्यूमर। सो ब्रेन ट्यूमर जब एक साइड का होगा तो डेफिनेटली अपोजिट साइड के ऊपर हमारी वीकनेस होगी, अपर लिम्ब की और लोअर लिम्ब की वीकनेस होगी। सो ट्यूमर भी वीकनेस करा सकता है। थर्ड पे आ जाता है हमारा ब्रेन एब्सेस। सो अगर एक साइड पे अगर कोई उसका फोकल लीजन है लाइक एब्सेस है, तो फिर उस साइड का जो है अपोजिट साइड आपकी वीक होगी। सो स्ट्रोक, ट्यूमर, एब्सेस कैन लीड टू द फोकल वन साइडेड हेमीपेरेसिस। अगर आपको सर पे कोई वहां पे चोट वगैरह नजर आ रही है तो आप उसमें सर्जरी भी, ब्रेन सर्जरी भी कह सकते हैं, और आप उसमें कह सकते हैं कोई हेड ट्रॉमा भी। अब स्ट्रोक अगर टिपिकली हो गया है तो उसके डिफरेंशियल्स क्या हैं। स्ट्रोक के अगर आप पेशेंट को आप लेबल करते हैं कि इसको स्ट्रोक है, तो पूछता है कि स्ट्रोक के डिफरेंशियल्स क्या है, और आपको कोई पेशेंट में काज नहीं मिल रहा, आप उसका देख लेते हो कोई वास्कुलाइटिस का एलिमेंट नहीं है, कोई जेंटल हार्ट डिजीज नहीं है, कोई पिटिक्युलर ब्रूजेस नहीं है, तो उस केस में जिसमें पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ स्ट्रोक है, तो आपके डिफरेंशियल्स क्या होंगे। उसमें टॉप पे आपका आएगा, जो मोस्ट कॉमन काज है वो है आर्टेरियोपैथीज। सो आर्टेरियोपैथी हमारा टॉप पे आएगा फर्स्ट पे। सेकंड पे हम रखेंगे पीएफओ, दैट इज पेटेंट फोरामिना ओवेल। सो उसमें भी कोई फाइंडिंग नहीं होती, आपके फोरामिना सिर्फ ओवेल पेटेंट होगा, आपको कोई मरमर नहीं मिलेगा। और थर्ड पे हम रखते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया। उसके अंदर अगर पेशेंट आपका पेल है तो आप इसको थर्ड के ऊपर रख सकते हैं। सो ये, और फोर्थ पे आप रख सकते हैं हाइपर कोएगुलेबल स्टेट्स, जैसे प्रोटीन सी, एस डेफिशिएंसी, होमोसिस्टिन्यूरिया। सो ये आपके डिफरेंशियल आ जाते हैं। सो अगर स्ट्रोक का केस है, आपको कोई फाइंडिंग नहीं मिली, तो एक केसेस आप रखनी है। डिफरेंशियल्स में आपने ये चीजें रखनी है, उसमें आर्टेरियोपैथी रखनी है, पीएफओ यानी पेटेंट फोरामिना ओवेल रखना है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इफ पेशेंट इज हैविंग पेलर, और फिर कोवैलेंट स्टेट्स जैसा कि प्रोटीन सी या सेंट्रोमेन 3 डेफिशिएंसी या फिर होमोसिस्टिन्यूरिया। थैंक यू।